भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विनान पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तम स्तमेश्वरम। महाराजा दशरथ प्रार्थ्यम पुनः पुनः prays again to Kaikeyi, but she coldly scolds, refutes, fie upon you, धिक्कार है, it will be known to the world, संसार को ज्ञान हो जाएगा, that how a monarch of Raghu race broke his promise and how a cheated woman died, कैसे उसने धोखा दिया और कैसे उसकी पत्नी धोखा खा के मर गई। Morning came and Ram came to pray his obedience to Shri Dashrath ji. Oh, Dashrath ji बोले, oh Ram, cried the feeble monarch. Tears bedimmed his eyes, bosom heaved, high sigh. Speak, वो दशरथ राम जी कहते हैं, speak my mother, uttered Ram. What folly, sin on my part, that pains my father's heart. क्या मैंने बिगाड़ा, क्या पाप हो गया। कैकेयी कहती है, your father promised 2 boons for me. Now I have sought their fulfillment. Bharat shall be prince regent. Brightly shines his star, and Ram shall be banished far from father's empire. Ram heard the mandate calmly. भगवान ने आशा बड़ी शांत भाव से सुना। Mandate calmly, neither grief nor anger touched his heart, but she prepared to part. चलने की तैयारी करने लगे। अब सीता जी भी साथ चलने की प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, फल मूलासना नित्यम भविष्यामि न संशय, कोई संशय नहीं, मैं फल मूल खा लूंगी। न ते दुखम करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा, कोई आपको दुख नहीं दूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। स्वर्गे अपि च विनावासो भविता यदि राघव, तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मेरे लिए, त्वया बिना नर व्याघ्र नाहम तदापि रोचवे, वो मेरे लिए रुचिकर नहीं है, तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। राम टेल्स अबाउट द हार्डशिप्स ऑफ फॉरेस्ट लाइफ, कितनी हार्डशिप है बताते हैं वो, एंड डेंजर्स ऑफ टाइगर्स एंड स्केर्सिटी ऑफ फूड, फूड भी नहीं है, टाइगर्स का डेंजर है। लेकिन सीता कहती है, आई शैल लिव ऑन फ्रूट्स एंड रूट्स, मैं तो कंदमूल फल खा लूंगी। आई शैल नॉट कॉज एनी अनोयंस टू यू, कोई आपको अनोयंस नहीं करूंगी। ओ टाइगर अमंग मैन, आई शैल नेवर फाइंड प्लेजर इवन हेवन विदाउट यू, तुम्हारे बिना तो स्वर्ग में भी मुझे आनंद नहीं है। कार एंड स्टीड एंड पैलेस आर वेन टू ए वुमन्स लाइफ, ये सारी चीजें स्त्री के लिए व्यर्थ हैं, क्योंकि डियरर इज हर हस्बैंड शैडो टू ए लविंग वाइफ, उसके लिए तो पति की छाया ही सबसे बढ़िया है। एज द शैडो टू द सब्सटेंस टू हर लॉर्ड इज हर फेथफुल वाइफ, जैसे परछाई साथ साथ चलती है उसी तरह से एक फेथफुल वाइफ अपने पति के साथ चलती है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, मुझे टाइगर्स का डर नहीं है। आई शैल रोम in the pathless forest because world renowned is Ram's valor, राम का तो valor world renowned है। राम is my pride, I am fearless by Ram's side, मैं राम के साइड में रहकर fearless हूँ, मेरे कोई डर नहीं है, क्योंकि I will gather wild fruits, मैं जंगल के फ्रूट को इकट्ठा करूंगी, and from fresh and fragrant wood एंड द फूड टेस्टेड बाय राम, राम के द्वारा जो टेस्ट खा लिया जाएगा उसमें झूठन है, लेफ्ट आउट, झूठन का मतलब है लेफ्ट आउट, जो भगवान से बचा हुआ भोजन होगा उसको मैं चेरिश, उसमें एंजॉय करूंगी। शैल बी सीता चेरिश्ड फूड, लेफ्ट आउट फूड है वो चेरिश्ड है, उसमें आनंद लूंगी, उसमें आनंद हो जाएगा मेरा। सो वेनली राम प्लीडेड डेंजर्स ऑफ जंगल लाइफ, उन्होंने कहा लेकिन वो वेनली
कुछ असर नहीं हुआ उस पर। स्पोक ऑफ टॉयल एंड ट्रायल खूब बताया लेकिन कुछ नहीं हुआ। टू ए ट्रू एंड टेंडर वाइफ, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण कहते हैं ग्रांट मी द स्वीट परमिशन, आई कांट स्टे हियर व्हेन यू आर गोइंग अलोन बट विद सीता टू जंगल। तो मैं कैसे रह सकता हूँ अकेला यहाँ पर। इन ए जंगल देयर इज ए डार्क सम वे, आई शैल प्रोटेक्ट हर नाइट एंड डे। वह डार्क सम वे है इसलिए आई शैल प्रोटेक्ट, मैं उसकी रक्षा करूंगा नाइट एंड डे, रात दिन रक्षा करूंगा। राम टुक बेनेडिक्शंस ब्लेसिंग्स ऑफ कौशल्या क्वीन, आशीर्वाद लिया कौशल्या से। और टीयर्स फ्लोड फ्रॉम कौशल्या साइड, आंसू आ गए कौशल्या के। His eyes as she saw departing Sita, सीता को जाते वक्त, she kissed her head and wanted to say loving words, कहना चाहती थी loving words, but throat choked. She couldn't say what she wanted to say, कह नहीं सकी जो कहना चाहती थी। There was loud wailing, बहुत रोना हो गया। कब? At the scene, उस दृश्य पर। On सीता being dressed as hermits, जब सीता ने वो hermit dress का ड्रेस पहना तो there was wailing, चारों तरफ रोना रोना हो गया कि सीता जैसी जो राजकुमारी, उसको ऐसे कपड़े पहन के देख के चारों तरफ रोना आ गया। दशरथ heaving a sigh of grief, सीता doesn't deserve to depart in a robe made of a kush। अरे सीता ऐसे कपड़ों में कुश और ग्रास पहन के, अरे कई वो कैसी है सीता, सुकुमारी च बाला च सत्तम च सुखोचिता, हमेशा सुखों में रही हुई है। शी इज डेलिकेट, शी इज यंग, एवर यूज्ड टू एमिनिटीज ऑफ लाइफ, हमेशा आराम में रही है। शी इज नॉट फिट फॉर रिजाइडिंग फॉरेस्ट, अरे वो जंगल में जाने लायक नहीं है। या चीरम आसाद जनस्य मध्य स्थिता विसंज्ञा, देखो चीरम आसाद जनस्य मध्य, आम लोगों के बीच में वो खड़ी हुई है, इस विसंज्ञा होके स्थिता श्रमणे काचित, जो वहां रहनी चाहिए थी जैनश्यम में, अंतपुर, जैनश्यम अंतपुर में रहने वाली आज आम लोगों के बीच में खड़ी है, मध्य स्थिता विसंज्ञा होके खड़ी है। श्रमणेव, एक मामूली श्रमणेव की तरह खड़ी है। दिस इनोसेंट डॉटर, वो जनक की पुत्री, ड्रेस्ड इन बार्क स्टैंड्स डम, गूंगी होके खड़ी है। लाइक एन ऑर्डिनरी हर्मिट्रेस, एक साधुड़ी के रूप में। इन द मिडेस्ट ऑफ मैन, ये खास बात है, इन द मिडेस्ट ऑफ मैन, मध्य आदमियों के बीच में। लेट सीता शेड हर ड्रेस ऑफ बार्क, वो ड्रेस को परिवर्तन हो जाना चाहिए, क्योंकि सीता कैसी है, मृगो उत्फुल्ल नयना, मृगी के हिरण्य जी जैसे उसके नयन है, मृदुशीला है, मनस्विनी है। ऐसी सीता ने अपकारम किमवते करोति, उसने क्या अपकार कर दिया तेरा जनक आत्मजाने, जनक की पुत्री ने क्या अपकार किया तेरा। व्हाट इंजुरी कुड the lofty minded Sita do to you? Her eyes are just like of a female deer, हिरनी जैसी उसकी आंखें हैं। and she is of a mild disposition, बड़ा माइल्ड स्वभाव है उसका। तो लेडीज ऑफ जैनिश्यम, जैनिश्यम मतलब अंतपुर, अंतपुर की लेडीज ने बिवेल और जोर जोर से रोने लगी। कहीं पे एट द एक्साइल ऑफ राम एंड सीता का वनवास के ऊपर। नो ऑब्लेशंस फॉर फूड, कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं डाली गई इन दी सेक्रेड फायर, सेक्रेड फायर में कोई भी ऑब्लेशंस, कोई भी आहुति नहीं डाली गई। नो हाउस होल्ड कुक्ड फूड, किसी ने भोजन नहीं बनाया। पीपल डिड नॉट कैरी देयर बिजनेस, व्यापार नहीं किया। और देखिए एलिफेंट भी ड्रॉप्ड ग्रास फ्रॉम देयर माउथ, हाथियों ने भी अपने मुंह से ग्रास डाल दिया, उगल दिया। और देखिए काउज, गायों ने रिफ्यूज टू गिव सक टू देयर काउज, अपने बछड़ों को दूध पिलाने से भी इनकार कर दिया, दूध नहीं पिलाया उन्होंने। यावत तू निर्तश्य रजो रूपम दृश्यत,
अब राजा दशरथ ने सो लॉन्ग एज द डस्ट रेज्ड बाय द चैरियट कुड बी सीन, तो राम जी का जो दशरथ जा रहा था उससे जो धूल उड़ रही थी उसको जब तक वो दशरथ राजा देख सकते थे तब तक ही डिड नॉट टर्न हिज आईज फ्रॉम इट, तब तक उन्होंने अपनी आंखें वहां से नहीं हटाई, बराबर देखते रहे। न पश्यति रजोपश्य यदा रामस्य भूमो, जब तक वो देखते रहे। लेकिन जब वो धूल भी दिखना बंद हो गया तो पपात धरणी तले, बेचारे धरणी तले गिर गए मूर्छित होके। The moment the king ceased to behold even the dust of the chariot, he dropped to the ground, afflicted and dejected होके धरती पर गिर पड़े, क्यों मिट्टी भी दिखाई दे दे। और अब वो जब केकई संभालने लगी तो वो क्या कहने लगे राजा, केकई माम का अंगानी मां स्पर्शी, मेरे अंगों को मत छू, हे पाप निश्चय वाली तू मेरे अंगों को मत छू, क्योंकि न त्वाम द्रष्टुम इच्छामि, मैं तेरे को देखना भी नहीं चाहता। न भारिया, तू मेरी वेडेड लाइफ भी नहीं, नीचे बांधो, तू मेरी कोई रिश्तेदार भी नहीं है। ओके कई ऑफ सिंफुल डिटर्मिनेशन न त्वाम द्रष्टुम इच्छामि, क्योंकि तुम सिंफुल रेजोल्यूशन की हो। आई डोंट टच, यू डोंट टच माई लिम्स, आई डोंट विश टू सी यू, मैं देखना भी नहीं चाहता। नाइदर माई वेडेड लाइफ, तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो, नॉर माई रिलेशन, तुम मेरी कोई रिश्तेदार भी नहीं हो। केवलार्थम पराम ही त्वाम त्यक्त धर्मा त्याज्यम अहम, मैं तेरे को त्यागता हूँ क्योंकि तू तेरे केवलार्थी है और त्यक्त धर्मा, तू धर्म को छोड़ चुकी है। मैं तुझे त्यागता हूँ का मतलब आई डिसोन यू, मैं छोड़ता हूँ। यू आर सोलली डिवोटेड टू योर सेल्फिश हैंड्स, स्वार्थी है तू। कौशल्या, राम राम वाज हर क्राई, कौशल्या कहती राम राम, टीयर्स वर इन हर आई, टीयर्स वर इन आई एंड ए थ्रो वाज इन हर बूजम, एक धड़कन थी उनके हृदय में। दशरथ कौशल्या से कहते हैं यदा आचरति कल्याणी शुभम वा यदि अशुभम, हे रानी यदा आचरति कल्याणी शुभम वा यदि अशुभम, शुभ या अशुभ जो भी हम करते हैं, तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म आत्मना, कर्म का फल उसका मिलता है चाहे अच्छे हो या बुरे हो। डीड्स वी डू इन लाइफ कौशल्या, दे मे बी बिटर और दे मे बी स्वीट, लेकिन दोनों ब्रिंग देयर फ्रूट, उसका फल लाके देते हैं। एंड रिट्रीब्यूशन, रिच रिवार्ड और सफरिंग, चाहे रिवार्ड हो चाहे सफरिंग हो, दे मीट। लिसन टू माई टेल, मेरी कहानी सुनो कौशल्या। इन माई डेज ऑफ यूथ, मेरी जवानी के दिनों में आई वॉज कॉल्ड ए शब्द भेदी आर्चर, मैं शब्द भेदी बाण चलाने वाला था। आई कुड हिट द अनसीन टारगेट, बिना देखे भी मैं हिट, आई कुड हिट, मैं हिट कर सकता था। इन द डार्क लिसन दैट सम एनिमल, तो मैंने क्या सुना कि सम एनिमल इज ड्रिंकिंग वाटर इन सरयू, तो आई हिट द टारगेट विद द हेल्प ऑफ साउंड ओनली, विद द हेल्प ऑफ साउंड ओनली आई हिट द टारगेट। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं भौचक्का हो गया, टू हियर द वॉइस ऑफ ह्यूमन वॉइस, अरे जानवर की नहीं, ये तो मानव की वॉइस है। और वो कैसी वॉइस है, वेलिंग, क्राइंग, स्क्रीमिंग, चीख रहा है, क्राइंग, वीपिंग, रो रहा है। आई रीच द शोर, मैं शोर पे पहुंचा, किनारे पे। एंड फाउंड, क्या देखा, ए बॉय लाइंग और पिक्चर बिफोर, और उसके सामने एक पिक्चर, एक घड़ा रखा हुआ था। अब वो बेचारा शरण कुमार कहता है किम तवापकृतम राजन वने निवासिता मया, मेरे जंगल में रहते हुए मैंने क्या तुम्हारा क्या अपकार किया। व्हाट ऑफेंस ओ माइटी मोनार्क हैव आई डन, मैंने क्या ऑफेंस किया। दैट दाउ स्लेस्ट ए हर्मिट सन, एक हर्मिट के बेटे को तुमने मार दिया। तौ नूनम दुर्बला अंधौ मत प्रतीक्षो पिपासितौ, मेरे दोनों दुर्बल अंधे पिता हैं, माता पिता है, वो पिपासितौ
प्यासे हैं, मत प्रतीक्षो, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओल्ड एंड फीबल आर माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता ओल्ड है, फीबल है। साइटलेस बाय द विल ऑफ फेट, भाग्यवश वो साइटलेस है, अंधे हैं। थर्स्टी इन देयर हम्बल कॉटेज, प्यासे पड़े। फॉर देयर ड्यूटियस बॉय दे वेट, ड्यूटीफुल बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हैं। एकेन खलु मर्मण्ये अभियते, तुमने एक ही बाल से मेरे हृदय को चीर दिया। मई इससे मई द्वांदो निहितो, इससे दोनों ही वृद्धो माता जनिता चे, तुमने मेरे को ही नहीं मारा, उन दोनों को भी मार दिया। He was hit in his vital parts and thy shaft that kills me, तुम्हारा बाण जो मेरे को मारता है मोनार्क, bids my ancient parents die, मेरे बूढ़े माता पिता को भी मारते हैं। Helpless they will perish in their anguish deep and high, वो इस चिंता में ही मर जाएंगे। Anguish deep and high, in his pain the wounded boy cried, पुकारा, cried in his pain, दर्द के मारे वो wounded boy, घाव हो रहे थे उसके। and I drew the fatal arrow, मैंने उस बाण को जो fatal था उसे निकाला। and the holy hermit died, और वो मर गया। I filled the hermit's pitcher, मैंने वो घड़ा भरा। with faint and faltering steps, के साथ में लड़खड़ाते कदमों के साथ I went to the hermits, उन साधुओं के पास गया। अपश्यम तस्य पितरौ लूनम पक्षायुधजो, मैंने उनको देखा, उन दोनों को कैसे थे, जैसे किसी पक्षी के पंख काट लिए हों। तस्य पितरौ लूनम पक्षायुधजौ, अपश्यम, ऐसे मैंने देखा। They were like two birds bereft of wings, void of strength, deprived of flight, helpless, void of sight, void of sight, flight, helpless, ऐसे रूप में मैंने उनको देखा। तो पद शब्दम तु मे श्रुत्वा, मेरे पद शब्द, मेरे पदचाप को सुन करके, मुनि वाक्य में भाषत, वो बोला। क्या बोला? किम चरायसी में पुत्र, अरे मेरे पुत्र, मेरे बेटा, क्यों देर लगा दी तूने? पानीयम क्षिप्रम आने, पानी लाने में क्यों देरी? अब क्षिप्रम आने, अब जल्दी मेरे को पानी ला, क्यों देर कर दी तूने? हियरिंग माई फुटफॉल्स द सेज स्पोक, व्हाई आर यू टेरिंग, मेरे उनको फुटफॉल्स को देख के कह रहे, व्हाई आर यू टेरिंग, क्यों देर कर रहे हो माई सन? ब्रिंग वाटर इमीडिएटली, जल्दी से पानी लाओ, बूढ़ा आदमी कह रहा है। तुम गतिस्व अगति नाम, हम अगति वालों के लिए तुम गति हो। चक्षुस्व हीन चक्षुराम, जो हम बिना नेत्र वाले हैं उनके लिए तुम चक्षु हो। कथम तुम ना अभिभाष से, तुम बोलते क्यों नहीं हो? कथम तुम ना अभिभाष, यार बोलते क्यों नहीं हो तुम? राजा तो चुपचाप खड़ा था, वो कैसे बोलता? क्यों? और जबकि तुम क्या हो? यू आर सपोर्ट फॉर सपोर्टलेस, जो हम सपोर्टलेस हैं उनको सपोर्ट हो। यू आर हेल्प फॉर हेल्पलेस, तुम हमारे लिए हेल्प हो। यू आर साइट फॉर साइटलेस, तुम साइट हो, हम जैसे अंधे हैं उनके लिए। आवर सेंसेस आर फोकस्ड ऑन यू, हमारे नेत्र तुम्हारे ऊपर है। वाई डू यू नॉट स्पीक टू मी, क्यों नहीं बोलते? सलिले क्रीडतम त्वया, तुम पानी में क्रीड़ा कर रहे थे, इसलिए यू आर प्लेइंग इन वाटर। सो योर मदर वॉज फुल ऑफ एंग्जाइटी, माँ को चिंता हो रही थी। उत्कंठिता माथे हम, माता को उत्कंठा हो रही थी।